हमारा विनय सर, क्योंकि विनय जी ने आज जो जानकारी शेयर की है किस तरीके से हम मेटामास्क के ऊपर, बाइनेंस स्मार्ट चैन के ऊपर अपने कॉइन को स्वैप कर सकते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ उसी व्यक्ति का बिजनेस बढ़ता है साथियों जो बिजनेस को सीख कर आगे बढ़ता है। अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो सीखना बहुत जरूरी है। बगैर सीखे हम लोग कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकते। सीखना बेहद जरूरी है। अभी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, हम टॉप सीनियर्स ने यही एक बीड़ा उठाया हुआ है कि जितने भी व्यक्ति हमारे वेबिनार के अंदर आते हैं एटलीस्ट इनको तो अटेंड करा दिए, मतलब कर दिया जाए। वैसे तो ज्वाइन आज एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा फर्ज बनता है कि जितने व्यक्ति ज्वाइन हो गए हम उनको एक एक चीज सिखाए, उनको बताए कि हम लोग इस बिजनेस को क्यों करें, इस बिजनेस को किस तरीके से जूम के ऊपर हम लोग अटेंड करें, किस तरीके से कॉइन को सेल किया जाए। बहुत चीजें हैं जिसको बताना बहुत जरूरी है। अब सीखना ही आपके हाथ में है। तो मैं चीजें कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा डियर फ्रेंड्स। रमेश सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? सर बिल्कुल सर, आपकी स्क्रीन आ गई है सर। अबाउट एएसटी ट्रेनिंग आ चुकी है सर। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर सभी व्यक्ति जितने भी मौजूद हैं, हर मौजूद साथी, हर किसी का अपने जीवन का कोई ड्रीम है। हर किसी ने जो डिसीजन लिया है उसको पूरा करने के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो वर्ड है, खुद से आपने पूछना है व्हाई आई एम हेयर, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, या मैंने एएसटी फैमिली को क्यों ज्वाइन किया है। तो जब आप खुद से ये पूछोगे कि मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, आखिर क्यों मुझे ये करना चाहिए, तो ज्यादातर व्यक्ति का आंसर यही निकलेगा कि मुझे पैसे के लिए इस बिजनेस को करना है, मुझे समय के लिए इस बिजनेस को करना है, मुझे सुरक्षा के लिए इस बिजनेस को करना है, मुझे स्क्रीन आई थिंक हट गई है, एक सेकंड, यस, या मुझे पॉपुलैरिटी के लिए इस बिजनेस को करना है। तो ज्यादातर ये सभी चीजें हर किसी को चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसको ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते। पॉपुलैरिटी, स्पेलिंग पे मत जाना साथियों। अब ये सारी चीजें हम हर किसी को चाहिए। आज 70 से 75 साथी आज वेबिनार के ऊपर है। एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये बोले नहीं जी मुझे तो चाहिए नहीं पैसा। अगर पैसा नहीं चाहिए तो फिर वो व्यक्ति यहाँ पर क्यों है। एक व्यक्ति है, हो सकता है पैसा है लेकिन क्या उसके पास समय की आजादी है। हो सकता है पैसा अच्छा लेकिन समय की आजादी नहीं है। हो सकता है पैसा भी है और समय भी है लेकिन अपने जाने के बाद क्या हम फैमिली को सुरक्षा देकर जा रहे, हो सकता है वो ना हो। हो सकता है तीनों चीज है लेकिन पॉपुलैरिटी हमारे पास ना हो। तो ये चारों पॉइंट ऐसे हैं जो हर किसी को चाहिए जीवन में, और ये चारों चीज हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है, और वो है साथियों एएसटी, या मैं ये कहूँ इन शॉर्ट में दैट इज कॉल्ड एमएलएम, यानी कि एक ऐसी छत जिसके नीचे ये सारी चीज मिल सकती है। और इसके अंदर काफी कंपनी आती है जिसमें से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें, और एडवांस प्लेटफॉर्म के ऊपर है एसेट स्वैप। वैसे तो हजारों कंपनीज है, कोई प्रोडक्ट बेस के ऊपर है, कोई कंसेप्ट सेलिंग के ऊपर है, लेकिन हम एडवांस वे में अगर इस शब्द के ऊपर जाए तो ये चारों चीज हमें मिल सकती है, बहुत शॉर्ट टाइम में मिल सकती है। मिलती है लोगों को पूरा जीवन चला जाता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, दुनिया भर का संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर जीवन के कहीं ना कहीं एक लास्ट पड़ाव पर जाकर ये चारों चीज हमें मिलती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो कि प्रैक्टिकल बात करेंगे, चीजें सभी चाहिए लेकिन ये शॉर्ट में चाहिए, बहुत कम समय में चाहिए। अगर हर कोई चाहता है कि
ये सारी चीज मिले, लेकिन साथियों ये 70 साल की एज में जाकर मिले, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जब 70 साल की एज में हमारे पास पैसा अच्छा होगा, फरारी गाड़ी हमारे पास होगी, तो क्या हम ब्रेक, क्लच या आपका कुछ भी जो गाड़ी को ड्राइव करने की जरूरत पड़ती है, क्या हम उसका एंजॉय ले पाएंगे? क्या वो हमारे हाथ पैर काम करेंगे? साथियों नहीं करेंगे। आज हमारी एक एज है गाड़ी का एंजॉय करने के लिए, देश विदेश में घूमने के लिए, या जो भी हमारे हम सामाजिक स्तर पे जो भी हमारे काम है, तो समय रहते अगर अपने को सारी चीजें मिल जाए तो बेटर है। तो वो यही सिस्टम हमें दिला सकता है, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। ये तो तय है 100% ये दिलाता है, लेकिन दिलाता किन लोगों को है, ये अब हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। ये तो तय है कि 100% ये सिस्टम हमें ये सारी चीज दिला सकता है, लेकिन ये हमें देखना है कि समुद्र के अंदर से हमने कितनी बाल्टी निकालनी है, कितना फास्ट हमने अचीवमेंट लेनी है। मिलेगी। एक व्यक्ति अगर सिस्टम के ऊपर टिका रहा तो हो सकता है 10 साल में जाके उसको सफलता मिले। जैसे कि कार फंड है, जब कुछ साथियों ने शुरुआत करी तो कुछ लोग कार फंड पे पहुंच गए, और उसी टाइम पीरियड में जुड़े लोग आज तीसरी रैंक या दूसरी रैंक के ऊपर है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको अचीवमेंट कितने समय में चाहिए, आपको फास्ट चाहिए या शॉर्ट चाहिए। ये आज अपने आप से पूछो कि आपको ये सफलता फास्ट चाहिए या शॉर्ट आपको चाहिए, एक शॉर्ट फ्रेम के अंदर। अब जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट के बाद वो एक बेटी ने गाड़ी मतलब कहानी सुनाई थी, गिलहरी वाली, कि रिटायरमेंट के बाद आपके सामने कहते हैं अखरोट की बोरी है, यानी कि अच्छा पैसा है, लेकिन आपके पास उसको एंजॉय करने के लिए दांत ही नहीं है। तो वो चीज हमें नहीं चाहिए, हमने चाहिए फास्ट पैसा। अब वो फास्ट पैसा कब आएगा साथियों? फास्ट पैसा आएगा सॉलिड रीजन जब तक आपके और हमारे पास नहीं होगा। रीजन तो होते, लेकिन सॉलिड रीजन हमारे पास नहीं होते। तो अगेन आप अपना एक सॉलिड रीजन क्रिएट करें। कोई भी सॉलिड रीजन आपका हो सकता है, और सॉलिड विजन भी आपको ही क्रिएट करना है। जब तक आपके पास या हमारे पास सॉलिड रीजन और सॉलिड विजन नहीं होगा, तो जब तक हमें वो शक्ति नहीं मिलेगी, जब तक हमें वो वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, जब तक हमारे अंदर की वो शक्ति, हमारे अंदर जो बैठी हुई दैवीय शक्ति हमारे से काम नहीं कराएगी, तो हमें सबसे पहले सॉलिड रीजन सॉलिड विजन का एक क्रिएशन करना पड़ेगा, एक डायरी के ऊपर, कि वाई मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मुझे कैसे करना है। क्योंकि अभी तक आपने और हमने देखा कि इंसान के पीछे जब कोई कारण होता है, बेटी की शादी, घर का मकान बनाना, या कोई भी अच्छी गाड़ी खरीदना, या अपने कर्जे को उतारना, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन है कि मुझे कर्ज मुक्त होना है। एक व्यक्ति का रीजन है कि चलो जी मेरे को एक माता पिता को एक अच्छा मकान देना है उनके जीते जी। तो जब तक हम सॉलिड रीजन के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक सक्सेस नहीं मिलती। और एक सॉलिड विजन, अब देखिए आपने सुना होगा, राकेश झुंझुनवाला एक सॉलिड विजन के साथ मार्केट के अंदर आए। मैं उनको पिछले 20 साल से जानता हूँ। जब से मैं उनको जानता हूँ, जब वो 80-85 करोड़ की वर्थ हुआ करती थी, और आज वो शख्स हिंदुस्तान के 20 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। और अभी खुद की एयरलाइन उनकी 7 अगस्त को लॉन्च हो रही है। कमाल का दिन, जिस दिन हम लोगों का फर्स्ट एनिवर्सरी फंक्शन हो रहा है, उसी दिन राकेश झुंझुनवाला जी इंडिया की एक बेहतरीन एयरलाइन का स्टार्टअप मतलब आरंभ करने वाले हैं। तो ये विजन, कितना बड़ा विजन उन्होंने देखा, आज हिंदुस्तान के वारेन बफे उनको बोला जाता है। तो सॉलिड रीजन सॉलिड विजन आपके पास होना चाहिए, और वो साथियों आता है। उसके बाद चलो रीजन भी आपके पास है, विजन भी है, लेकिन आपके पास मजबूत इरादा नहीं है, तो ये रीजन और विजन कुछ भी काम नहीं करने वाले। मजबूत इरादा होना बहुत जरूरी है। मैंने देखा बहुत से व्यक्ति चलते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, रीजन भी उनके पास होता है, लेकिन मजबूत इरादा ना होने के कारण वो सफलता के पड़ाव पर जब पहुंचने वाले होते हैं, तो बिजनेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। बिल्कुल सफलता नजदीक होती है, लेकिन हम लोग अपना इरादा बदल देते हैं। तो आपका जो है एक मजबूत इरादा होना चाहिए। आपने देखा होगा साथियों, एक महान शासक जब किसी राज्य के ऊपर बार बार चढ़ाई करते हैं, तो उनकी सेना बार बार हार के आती है। अब उसको लगा कि मेरी सेना बार बार क्यों हार कर आती है। अब उसके पास विकल्प नहीं था, उसने अपने मंत्री को एक बार फिर युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया।
तो उसने कहीं ना कहीं उस कमी को ढूंढ लिया कि मेरी सेना बार बार क्यों हार के आती है, जबकि मेरी सेना के अंदर वो पूरी क्षमता है, वो चाहे तो मैदान को जीत सकती है, लेकिन कुछ तो कारण है कि जिसके कारण मेरी सेना मैदान को जीत नहीं पा रही है। तो जब लास्ट टाइम लड़ाई के लिए पूरी सेना रवाना हुई, तो राजा ने मंत्री को बोला कि सेना आगे जा चुकी है, अब एक काम करिए, पीछे आप बड़े बड़े गड्ढे खोद दीजिए, इतने गहरे गड्ढे खोद दीजिए कि अगर हमारी सेना डरकर कायरों की तरीके से अगर पीछे भागती है तो भी इनको मौत नजर आए, और अगर वो युद्ध के मैदान में कायरों की तरीके से मरते तो भी इनको मौत नजर आए। या तो वो वीरता से मैदान को लड़े या वो छोड़कर भागे, दोनों तरफ उसको जो है मौत है। यानी कि कायरों की तरीके से लड़ाई करेंगे तो भी मौत है, मैदान को छोड़कर भागेंगे तो भी मौत है। तो साहस उन लोगों ने जुटाया कि अगर पीछे गए तो मरना है, तो बेटर है कि युद्ध को लड़कर मारा जाए। उन्होंने युद्ध किया, पूरे साहस के साथ युद्ध किया और फाइनली वो जीत गए। तो साथियों, हमारे पास एक मजबूत इरादा होना बहुत जरूरी है। मैंने मेरे जीवन काल में देखा, मेरे बहुत साथी जो मेरे से अच्छी पर्सनैलिटी थी, मेरे से अच्छी उनकी नॉलेज थी, मेरे से अच्छी प्रोफाइल उनकी थी, मेरे से अच्छा उनका सर्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत इरादा ना होने के कारण कोई 2 साल के बाद, कोई 3 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद मैदान को छोड़कर भाग गए। लेकिन अपना मजबूत इरादा रहा तो आज परमात्मा ने देखा कि ये व्यक्ति है जो मजबूत इरादे के साथ सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो फाइनली परमात्मा ने सक्सेस अपने को दी। तो सक्सेस के लिए साथियों मजबूत इरादा होना बहुत जरूरी है, और मजबूत इरादे के साथ उतनी ही मजबूत प्लानिंग आपकी होनी जरूरी है। इरादा भी मजबूत है, लेकिन मजबूत प्लानिंग आपकी नहीं है, मजबूत कार्य प्रणाली आपकी नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मजबूत कार्य प्रणाली आपकी होनी बहुत जरूरी है। जैसे आपने कब किससे मिलना है, उसने क्या टाइम दिया, कब उसका फॉलोअप करना है, वो व्यक्ति क्या करता है, कहाँ पे जॉब करता है, कितना उसको सैलरी मिलती है, फैमिली में कितने बच्चे हैं, फैमिली के खर्चे कितने हैं, कितना उसके पास बचता है, उसकी नीड्स क्या है, एज उसकी कितनी हो गई है, उसके ड्रीम्स क्या है। हमें हमारे क्लाइंट के बारे में ये पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है और उसकी बेसिक नीड क्या है। अगर हम उसकी बेसिक नीड के ऊपर अगर उससे काउंसलिंग करें, क्योंकि हम लोग किसी के पास भी जब प्लान करते हैं, किसी के पास चले जाते हैं, तो हम एक अच्छी काउंसलिंग ना करने के कारण उसको छोड़ देते हैं। तो एक अच्छी काउंसलिंग के लिए आपके पास उसकी प्रोफाइल का पता होना चाहिए, हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसकी रियल में बेसिक नीड क्या है। और जब बेसिक नीड हमें पता होगी तो कहते हैं कि चोट हम लोग कहाँ पे करेंगे, उसकी नीड को हमने जगाना है, उसकी जो ड्रीम्स है उसको कैसे फुलफिल करना है। तो जब उन चीजों के ऊपर बात होगी साथियों, तो रिजल्ट आएगा। हम लोग जाते हैं कि तुम 8,000 लगाओ, आपका पैसा बढ़ जाएगा। साथियों, पैसा डबल होना, 3 गुना 4 गुना होना विषय नहीं है कि हमने उसके पैसे को 2-5 गुना करा दिया। विषय है जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं कि वो व्यक्ति यदि सिस्टम को ज्वाइन करता है तो उसको यहाँ से क्या मान सम्मान मिलने वाला है, वो आने वाले कुछ समय के बाद किस तरह की लाइफ स्टाइल उसके होने वाली है। फाइनली हमने उसको एक 100% जो सक्सेस इंसान होता है, 100% जो सक्सेस कहते हैं ना, सफलता होती है, हमने उसको उसे दिलाना है। हमने उसके पैसे को 2 गुना 5 गुना करने से सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है हमने 1 लाख को 5 लाख करा दिया, तो उसको हम लोग सफलता नहीं बोलेंगे। वो हो सकता है किसी कर्जे वाले का उसने उतार दिया हो सकता है वो कुछ कम समय के लिए उसका पैसा यूज में आए, लेकिन अंत में वो पैसा खत्म होने वाला है। तो हमने उसको उस लेवल पे पहुंचा देना है कि वो व्यक्ति कंटिन्यू बिजनेस करता रहे, कंटिन्यू उसको पैसा आता रहे, उसके माध्यम से उसका और हजारों लोगों का भला होता रहे। फाइनली हमने उसको एक लीडर बनाना है, उसकी सोच को डेवलप करना है। क्योंकि हम लोग भी कभी फ्रेशर थे, लेकिन बार बार मीटिंग ट्रेनिंग में जाकर बार बार हमारे सीनियर्स की हम लोगों के प्रति काउंसलिंग करने के बाद आज हम लोग लीडर बन गए, हमारी सोच में विस्तार हो गया है। इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज अपना नेटवर्क है। कहीं भी किसी भी कंट्री में आज हम लोग नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। हर जगह अपने लीडर है, हर जगह अपने जो है सक्सेसफुल पर्सन है जो अपने साथ काम कर रहे हैं। तो मजबूत इरादा, मजबूत कार्य प्रणाली आपने करनी है। पूरा बायोग्राफी आपके आपके पास आपके क्लाइंट की होनी चाहिए। ये चीज मैंने आपको बताई, उस टॉपिक को मैं लंबा नहीं लूंगा। बाकी तो इसमें सारी चीजें आती है। फिर आपने
पहले उसके बारे में पूरा बेसिक नीड, पूरी कार्यप्रणाली के मतलब पूरा एक उसकी बायोग्राफी निकालने के बाद कब उसको आपने कॉल करनी है, कब उसको इनवाइट करना है, कौन से मीटिंग में आपने बुलाना है, तो ये एक कार्यप्रणाली का हिस्सा है। आप शाम को वेबिनार होती है, टाइम से उसको इनवाइट करो, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करो, बाद में देखो कि कितने व्यक्ति आ रहे कितने नहीं आ रहे। तो ये आपकी कार्यप्रणाली के डेली के हिस्से है, इसको आपने मतलब डेली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आ गए कल नहीं आए, कल आ गए 2 दिन नहीं आए, तो साथियों कहीं ना कहीं बिजनेस फिर आप कंटिन्यूटी के साथ नहीं कर रहे, आपकी टीम आपको देख रही है, आप बड़ा नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है मजबूत इरादा, मजबूत कार्यप्रणाली भी आपकी है, लेकिन हैबिट्स कुछ लोगों की मैं देखता हूँ, कहते हैं कि इंसान की सफलता में जो सबसे अहम रोल होता है वो होती है उसकी हैबिट्स। अब हैबिट भी 2 तरह की होती है, एक हैबिट होती है गुड, एक हैबिट होती है बैड। अब कौन सी हैबिट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये हमने देखना है। अब बैड हैबिट जैसे कि जहां पर हमें टाइम देना है बिजनेस में, हम बिजनेस पे टाइम ना देके हम बेवजह की बातों में अपना टाइम जाया कर रहे हैं, टीवी सीरियल्स में अपने टाइम को जाया कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया का हमें बेनिफिट उठाना है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के ऊपर लगे हुए हैं, रील्स को देख रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग मनोरंजन के साधनों में ज्यादा लगे हुए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बैड हैबिट है। हमने गुड हैबिट जिससे कि हमें वो सारी नॉलेज हमारे को मिले कि जिससे कल हम अपनी टीम को एजुकेट कर पाए। टीम को हर वो चीज आपने सीखनी है जिससे कि आप अपनी टीम को सिखा सको। वो सारी हैबिट्स जो आज से पहले हमारे बिजनेस को नहीं बढ़ा सकी वो सारी हमने चेंज करनी है। गुड हैबिट्स में हमने अपने आप को बदलना है। अगर हम साहित्य नहीं पढ़ते तो हमने साहित्य पढ़ने की आदत डालनी है। हमारी फिटनेस अच्छी नहीं है तो हमने अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है। हमारे वर्ड्स, हमारी वर्डिंग अच्छी नहीं है तो हमने अपनी वर्डिंग को सुधारना है। और ये धीरे धीरे प्रयास से आ जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने सोचा और तुरंत आ जाएगा। उसको कहीं ना कहीं आप अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल करो, वर्ड्स के ऊपर आप नजर रखो कि कहीं मेरे वर्ड्स ऐसे तो नहीं जा रहे कि जो मार्केट में इसका कोई बैड इफेक्ट जा रहा है। तो एक अच्छी हैबिट्स हमने डेवलप करनी है। हमने गुड हैबिट का डेली निर्माण करना है। एक ही दिन में कोई पहलवान नहीं हो जाता, एक ही दिन में कोई प्रोफेशनल नहीं हो जाता, एक ही दिन में कोई सफलता के कीर्तिमान को हासिल नहीं करता। धीरे धीरे डेवलप करते 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 वो उसके अंदर परफेक्शन आ जाती है। तो आप डेली एक अच्छी आदत का निर्माण करें, डेली एक अच्छे वर्ड्स को अपने अंदर लेकर आए। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा, अच्छे अच्छे लोग आपके साथ आएंगे। कुछ लोग तो हैबिट्स को देखकर ज्वाइन करते हैं। तो आप खुद में जितने भी लीडर हैं चेक करें कि कहीं मैं बैड हैबिट का तो शिकार नहीं हूं, जो कहीं ना कहीं सामने वाले को महसूस होती है। तो हमने बैड हैबिट को छोड़ना है साथियों, और हमने गुड हैबिट का निर्माण करना है। और हैबिट के साथ जो जरूरी है वो होता है हमारा नजरिया, जो कि लास्ट टाइम ट्रेनिंग में भी आपको बताया गया था कि जब तक किसी भी व्यक्ति का जो नजरिया बिजनेस के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, क्रॉस लाइन के प्रति अगर नजरिया हमारा खराब होगा तो भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा नजरिया हमेशा, नजरिया भी 2 तरह के होते हैं साथियों, एक पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब हम कौन सी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं वही हमारी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे माइंड में हमेशा निगेटिव नजरिया रहता है, कल ये हो गया तो, कल रेट नहीं बढ़ा तो, पता नहीं लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, मैं वहां पे गया खर्चा मैंने किया, पता नहीं वो मिला नहीं मिला, तो मैंने लोगों को कॉल करी, पता नहीं मीटिंग में आएगा नहीं आएगा। तो हम पहले से जो प्री जज कर लेते हैं, ये जो हमारा नजरिया पहले से किसी को जज करना चालू कर देता है, तो उससे भी हमारे रिजल्ट नहीं आते। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है। किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें अधिकार नहीं है कि उसके बारे में नकारात्मक सोचे। हमने सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है। हमने अपनी जो ऊर्जा है नकारात्मक बातों पे नहीं लगानी है, हमने सकारात्मक बातों के ऊपर
सोचनी है। नहीं तो आप महान लोगों को पढ़ो, महान लोगों ने नकारात्मकता को कभी भी अपने पास फटकने नहीं दिया। वो हमेशा, उन्होंने जो अपना सर्किल डेवलप किया वो हमेशा ऐसे लोगों में किया जो हमेशा ऊर्जा से भरे रहते थे, जो हमेशा इनोवेशन की बात करते हैं, हमेशा कामयाबी की बात करते हैं, हमेशा बदलाव की बातें करते हैं, हमेशा लोगों के भले की बात करते हैं। तो हमारा जो आवरण है वो ऐसे लोगों का होना चाहिए जो कि ऊर्जा से भरा हुआ हो, पॉजिटिवनेस उसके अंदर हो। तो ऐसे 10 व्यक्ति अगर किसी को मिल जाए तो वो बहुत नसीबवान व्यक्ति है। अगर किसी भी व्यक्ति का फ्रेंड सर्किल पॉजिटिव लोगों से भरा हुआ है तो 100% उसकी कामयाबी पक्का है। अभी आपने चेक करना है कि जो आपका सर्किल है वो नकारात्मक लोगों से भरा हुआ है या सकारात्मक लोगों से भरा हुआ है। अगर आपका सर्किल नकारात्मक लोगों से भरा हुआ है तो अभी अपनी लिस्ट को चेंज करिए, या उसको बोलिए भैया अपनी हैबिट चेंज करो, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि आगे से मैं केवल सकारात्मक लोगों के साथ ही काम करूंगा, वही मेरे सर्किल में रहने वाले हैं, वही मेरी लिस्ट में रहने वाले हैं, उन्हीं लोगों के साथ मुझे आगे व्यापार करना है। क्योंकि जब आप, हो सकता है कि आपका उसका जो दोस्त है, जो आपका दोस्त है उसके अंदर अच्छाई है, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण वो नकारात्मक सोचता है, तो हमने उसको चेंज भी कराना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छा दोस्त है तो एक कमी के कारण उसको छोड़ देना है, हमने उस जो कमी है उसको दूर करना है और उसको अच्छाई में बदलना है। तो धीरे धीरे हमने अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल क्रिएट करना है और अपने अंदर हर दम हर क्षण सकारात्मक, मतलब भाव जो है सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी हमें बरकरार रखनी है, कभी भी निगेटिविटी का शिकार नहीं होना है साथियों। तो नजरिए का और हैबिट्स का हमारे जीवन में इतना अहम रोल होता है कि अगर हमारी अच्छी हैबिट ना हो, हमारा नजरिया अच्छा ना हो, हम अगर अच्छी हैबिट्स को ना डालें। अब जैसे हैबिट्स है, अगर हम लोग सोच ले जी मेरे सीनियर ट्रेनिंग दे रहे हैं, विनय जी प्लान दे रहे हैं, आजाद सर प्लान दे रहे हैं, शक्ति जी प्लान दे रहे हैं, तो मेरे तो लोग बैठ जाएंगे, मुझे क्या है, तो ये बैड हैबिट है। अगर आज रूपा मैम प्लान दे रही है, आजाद सर प्लान दे रहे हैं, सतीश पन्नू जी प्लान दे रहे हैं, तो हमें हमारी हैबिट को चेंज करना है कि अगली बारी मेरी है और मुझे कहीं ना कहीं प्लान देने के लिए कभी भी खड़ा किया जा सकता है। अगर कोई खड़ा नहीं भी कर रहा तो मुझे खुद से खड़ा होना है, मुझे मेरी हैबिट को चेंज करना है जो मुझे रोकती है स्टेज के ऊपर आने से, जो मुझे रोकती है प्लान देने से। तो आपने उसको चेंज करना है, अच्छी हैबिट में बदल के अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि हैबिट रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो एक विशेष जो रोल होता है वो होता है हमारी अपनी इच्छाएं। इच्छाएं हर किसी की होती है, हर कोई चाहता है मेरा अच्छा मकान हो, हर कोई चाहता है मेरे पास गाड़ी भी हो, हर कोई चाहता है मेरे पास बैंक बैलेंस हो, यानी कि इच्छा हर किसी की है, हर कोई मुंगेरी लाल है। लेकिन मैं पूछता हूँ उन लोगों से जब वो बचपन में थे, जब वो सपने देखते थे लंबी लंबी फ्लाइट मेरी कब होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमारी कब होगी, और वो धीरे 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 जिनकी जो इच्छाएं थी, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो बोलता है नहीं जी मेरी तो इच्छा नहीं है। वो इच्छाएं कब दम तोड़ देती है, कब वो इच्छा मर जाती है पता नहीं चलता। लेकिन उम्र के ठीक ठाक पड़ाव पर जाते हैं तो कुछ लोगों की, क्या मैंने 90% लोगों की इच्छाएं मरती देखी है। तो क्या अधिकार है कि हम अपनी इच्छाओं को मरने दें? परमात्मा ने हमें दिया है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को मजबूत रखें, हमारी इच्छाएं मरने नहीं चाहिए, लेकिन मरती उसी की है जो केवल डिजायर में जीता है। लेकिन जो व्यक्ति बर्निंग डिजायर के साथ जीता है, एक होती है डिजायर साथियों, एक होती है बर्निंग डिजायर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी डिजायर के साथ आगे बढ़ते हो। आपने वो मूवी देखी होगी द बर्निंग डिजायर, तकरीबन 20 साल पहले वो मैंने मूवी देखी थी, एक चलती हुई ट्रेन में जिसके अंदर आग लगी थी, और वो पूरी ट्रेन, पूरी मूवी 3 घंटे की थी और उसमें आग ही लगी रही लास्ट तक। तो हमें जीवन के सफलता के बिल्कुल, जब तक कि हमारे को यमराज हाथ पकड़कर ऊपर ना ले जाए, जब तक हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, हर पल सीखने की, हर पल आगे बढ़ने की, हर पल लोगों के बदलाव की। हमने अगर वो डिजायर पैदा कर ली तो साथियों फिर हमारी ऊर्जा को कोई डाउन नहीं कर सकता। नहीं तो लोग जैसे मोबाइल सुबह चार्ज करते हैं, शाम तक उसकी मतलब जो एनर्जी वो डाउन हो जाती है, वो 100% चार्ज करते हैं और वो रात आते आते जीरो हो जाता है, फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। जब हम मोबाइल को डेली चार्ज करते हैं, लैपटॉप को डेली चार्ज करते हैं, तो परमात्मा ने हमें जो दिया है ये मानव रूपी शरीर, तो इसको भी चार्ज करना बहुत जरूरी है।
उसके लिए अच्छा साहित्य, अच्छे लोगों की संगति, गूगल्स के ऊपर अच्छी अच्छी चीजों का अध्ययन, एक अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना। तो हमने एक बर्निंग डिजायर के साथ आगे बढ़ना है। हमने अपने डिजायर्स के ऊपर मिट्टी नहीं डालनी है, हमने अपने डिजायर्स के ऊपर पानी नहीं डालना है कि कोई भी व्यक्ति आए और हमारी डिजायर्स को शांत करके चला जाए। हमने साथियों बनाना है अपने आप को बर्निंग डिजायर। किसी की हिम्मत ही हो कि कोई हमारे सपनों को मार सके। नहीं तो आपके सपनों को मारने के लिए आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके नियर डियर सबसे पहले तैयार बैठे कि आपके सपनों को कब मारा जाए। लेकिन साथियों हमने अपने लोगों से बचना है, उनको प्रूव करके दिखाना है। ये तो सबसे घनिष्ठ लोग आपके सपनों को मारने के लिए तैयार है। तो हमने अपने सपनों को मरने नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने अपने सपने को मार दिया तो समझ लो आपने हजारों लोगों के सपनों को मार दिया। अगर आपका सपना जिंदा रहा तो आने वाले टाइम में आपके सपनों की बदौलत आपको देखकर लाखों लोगों के सपने बनने वाले, आपके लाखों लोगों के अंदर बदलाव आने वाला है। तो अपने सा बर्निंग डिजायर के साथ आगे बढ़ना है, हमेशा एनर्जी से भरा रहना है। हमेशा आपके चेहरे पे जो एंथुसियाज्म ऐसा होना चाहिए, उत्साह हमेशा चेहरे पे नजर आना चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा एनर्जी से भरा हुआ हमारा चेहरा होना चाहिए। किससे मिलाए तो कॉन्फिडेंस के साथ हमने हाथ मिलाना है। तो और हर कोई उन लोगों को पसंद करता है। आपने देखा होगा ब्याह बारात शादी में हर व्यक्ति हंसमुख व्यक्ति के नजदीक जाना चाहता है। कोई व्यक्ति कहानी सुनाता है, चुटकुले सुनाता है, लोगों को हंसने हंसाने का काम करता है। या जो व्यक्ति लीडर होता है, जो माइक को संचालन करता है, तो लोग उनके नजदीक ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ढीले ढाले व्यक्ति के पास साथियों दूर जाते हैं हर कोई। तो हमने हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहना है, लोगों को उत्साह देना है, लोगों के सपनों को जगाना है और अपना एक हमने गोल निर्धारित करना है। बहुत से व्यक्ति जीवन में बढ़ तो जाते हैं, जैसे फुटबॉल का मैदान होता है, पूरे दिन मैच खेलते हैं, लेकिन हमारा अपने जीवन का जब तक गोल नहीं होगा तो साथियों जब तक कि मैदान नहीं जीता जाएगा। इसी तरीके से हमने अपनी लाइफ का एक गोल लिखना है, डायरी के ऊपर लिखना है, अपने किचन के अंदर, अपने डाइनिंग टेबल के पास, अपने जो है रूम के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर आपके जीवन का गोल होना चाहिए। जब तक आपके अपने जीवन का गोल नहीं होगा विद टाइम फ्रेम, जब तक आपका गोल नहीं होगा, जब तक हम लोग बढ़ने वाले नहीं हैं। विद टाइम फ्रेम हमें अपने गोल को लिखना है। आपने देखा होगा जब शादी किसी की आती है तो पहले एक डेट निर्धारित की जाती है, और वो डेट जो होती है वही एक गोल है। अगर शादी बच्चे बड़े हो जाए और एक तारीख ना रखी जाए तो साथियों कभी भी बच्चे की शादी नहीं हो सकती। एग्जाम की एक डेट ना रखी जाए तो कभी एग्जाम नहीं हो सकता। एक ट्रेन का, एक फ्लाइट का अगर एक टाइम निर्धारित ना किया जाए तो चलती गाड़ी में कोई नहीं बैठेगा। तो हर किसी चीज का एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे डेली न्यूज़पेपर आता है, डेली आप अपना सारी चीजें आप समझते ही हो, इन शॉर्ट में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक विद टाइम फ्रेम आपने करना है। विद टाइम फ्रेम के अंदर आपने कब अपनी लाइफ की रिटायरमेंट लेनी है, इसके ऊपर भी आपने काम करना है। अब पूरे जीवन आप काम करते जा रहे हो तो रिटायर कब होगे, जीवन का एंजॉय कब लोगे। और मेरे यहाँ जितने भी साथी बैठे साथियों, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपके जो टाइम का जो रिटायरमेंट है मैक्सिमम 3 साल। अगर आप 3 साल के अंदर लाइफ का रिटायरमेंट नहीं ले पा रहे हो तो साथियों फिर आप बिल्कुल भी बिजनेस को ना करें, फिर आप जॉब करें। फिर आप जो आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया है आप उसके ऊपर काम करें। 3 साल के अंदर हर व्यक्ति के लाइफ का रिटायरमेंट होना चाहिए। 3 साल के अंदर हर व्यक्ति के पास इतना होना चाहिए जहां पर एक व्यक्ति पूरे 40 साल के अंदर भी ना कमा पाए, उसके 7 पुश्ते भी उतना ना कमा पाए, 7 जनरेशन जितना आप अगले 3 साल में कमाओ। वो 3 साल का आपने एक गोल निर्धारित करना है। और अपना जो काम करने का जो स्टाइल है साथियों, वो आपने सिलेक्शन करना है, क्वालिटी पीपल के साथ आपने काम करना है। जो आपका सिलेक्शन होना चाहिए वो अच्छे लोगों का होना चाहिए। सिलेक्शन पीपल यानी कि क्वालिटी पीपल। हमने क्वालिटी पीपल को अगर नहीं है हमारी लिस्ट में तो क्वालिटी पीपल को हमने इंक्रीज करना है, लगातार इंक्रीज करते जाना है। क्योंकि हमें बड़ी जब ऊंचाई के ऊपर जाना है तो क्वालिटी पीपल ही हमारे काम को ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएंगे। जो क्वालिटी पीपल नहीं होते वो मैदान को कब छोड़कर चले जाए, वो छोटी सोच के साथ समझौता करे,
ऐसा होगा, आपने क्वालिटी पीपल, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना है। प्रोफेशनल लोगों को डे बाय डे आपने इंट्रोड्यूस करना है। प्रोफेशनल लोग बहुत मुश्किल से आते हैं, कहते हैं कि भीड़ को लेकर चलना तो आसान होता है साथियों, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्वालिटी पर्सन को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन संभालना बहुत आसान होता है। मतलब समझ रहे हैं आप, भीड़ को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब भीड़ को लेकर चलना आसान होता है लेकिन संभालना मुश्किल होता है। लेकिन क्वालिटी पर्सन को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है शुरुआत में, लेकिन संभालना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर क्वालिटी पर्सन को आप डे बाय डे डेवलप करें, उनको ज्वाइन कराएं, वेबिनार में लेकर आए, तो चीजें इतनी है, लाइफ का रिटायरमेंट लें। और मैं अपने अनुभव के आधार पर एक चीज बोल रहा हूँ कि 3 साल ईमानदारी से जिस भी शख्स ने EST के ऊपर काम किया, सॉलिड प्लानिंग की, तो उसका इतना पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपको लगता है यस तो डेफिनेटली यस, अगर आपको लगता है नो तो डेफिनेटली नो। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब आप क्या सोचते हो, कैसा आप मतलब अपनी लिस्ट बनाते हो, ये आप ही के ऊपर है। तो ये मिनिमम आपका हो सकता है, 100% हो सकता है। और जिस व्यक्ति ने ये ठान लिया कि यस मुझे ये चाहिए, तो ये हो जाएगा। ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। नहीं तो आप द सीक्रेट कैसेट को पढ़ लेना, यूट्यूब के ऊपर उसको सुन लेना वीडियो को। जैसा आप सोचते हो वैसा आप करते हो, वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, वैसे ही लोग मिलने चालू हो जाते हैं, वैसे ही टर्नओवर डलने लगता है। सारी जो चीज है, जो सफलता है, लास्ट में कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाकी मैं चाहूंगा 1-2 लीडर्स को मैं भी सुनूं। सफलता कुछ नहीं है साथियों, सफलता केवल आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। आप जैसा सोचोगे, सफलता कहते हैं सफलता एक सोच है, जिसने जैसा सोच लिया उसको वैसे ही मिल जाएगा। सफलता कुछ भी मुश्किल नहीं है। सफलता क्या है? सफलता एक सोच है केवल। अब आप कैसा सोचते हो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम छोटा सोचते हैं तो छोटा मिलेगा, बड़ा सोचते तो बड़ा मिलेगा। हम नहीं सोचते तो नहीं मिलेगा, सोचते हैं तो मिलेगा। जिस तरह का आप माहौल बनाना चाहते हो उस तरह का माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल चीजों के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी हर सैटरडे नए नए टॉपिक के ऊपर नए नए लीडर से हम लोग कुछ ना कुछ उनके जीवन का जो अनुभव है, अगली बार मैं चाहूंगा जो हमारे 2 कार अचीवर है वो भी अपना कोई टॉपिक लेकर हम लोगों के बीच में हम लोगों को एजुकेट करने के लिए आए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनके काम की रफ्तार बढ़ रही है, किस तरीके से हमने काम करना चाहिए। तो मैं मेरे शब्दों के मतलब शब्दों को रोकते हुए इनवाइट करना चाहूंगा अगेन RK आजाद सर कि आप 1 या 2 लीडर्स को आगे कंटिन्यू करें। आज के लिए मैं इतने कहना चाहूंगा। और जैसे कि आज लास्ट डेट है, जिस व्यक्ति ने टिकट नहीं लिया है तो प्लीज वो अपना 7 अगस्त के प्रोग्राम का टिकट ले लें।